अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव सर्वरक्षक सर्वपालक परम कृपालु परमात्मा मेरे साथ है। प्रभु का नाम स्मरण, ओम का उच्चारण, मानसिक भाव स्थिति वैसे ही रखते हुए श्वास भरिए। ईश्वर के साथ संबद्धता आंतरिक रूप से रखते हुए नेत्रों को धीरे से खोल सकते हैं। यज्ञ समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यज्ञ के सम्मान्य ब्रह्मा डॉक्टर वेदपाल जी, आचार्य डॉक्टर शारदा जी और हमारे उपदेशक और पंडित योगेश दत्त जी, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ, समिति के अधिकारीगण और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और विभिन्न आर्य समाज के अधिकारीगण, मैं एक पुस्तक आपके सामने लेके बैठा हूँ तो पठन पाठन की बात है, केवल उस तरह का प्रवचन नहीं कि हम कुछ समझने के लिए बैठे। भारतीय परंपरा में 6 दर्शन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अपना वैशिष्ट्य रखते हैं। उनमें वैशेषिक दर्शन भी एक अलग से दृष्टि देने वाला दर्शन है। यद्यपि कम प्रचलित है, कम पढ़ा जाता है, कम सुना जाता है, लेकिन ये भी शास्त्र है और ऋषि प्रणीत है, हमारे जीवन के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए लिखा गया है। प्राणी मात्र मानव मात्र के हित के लिए लिखा गया है। प्रातःकाल इसका कुछ परिचय और प्रारंभ किया था, तो महर्षि कणाद ने इसको बनाया और इसका प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि हम क्या बताने वाले हैं। विषय प्रस्तुत किया तो कहा हम धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म को बताएंगे। तो धर्म हमारे मनुस्मृति में भी बताया जाता है, वो धर्म शास्त्र है। वही बात यहाँ कहने वाले हैं। मीमांसा में भी धर्म की चर्चा आती है, क्या उस धर्म को यहाँ कहने वाले हैं। वेद भी धर्म का मूल है, क्या वेद की ही व्याख्या यहाँ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बताएंगे धर्म को। ये इनका प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं इस शास्त्र में क्या बताने वाला हूँ, धर्म के बारे में ही बताएंगे। अब जो भी बताएंगे उसका संबंध धर्म के साथ में होगा। और वो धर्म है क्या, उसकी परिभाषा क्या है।
हम बाल्यकाल से धर्म को सुनते हैं, धार्मिक सत्संगों में जाते हैं, कुछ चिंतन विचार करते हैं, आचरण भी करते हैं। धर्म का एक स्वरूप हमारे अंदर बैठा हुआ रहता है, एक समझ हमारी विकसित होती जाती है, सुधरती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। जिनका जैसा अनुभव, ज्ञान, शास्त्रों का एक अलग अलग स्वरूप हमारे मन में कुछ बना है, हम अभिव्यक्त कर सकें या ना कर सकें। मैं किसी से भी पूछूं तो कहे कि धर्म को जानते हैं, समझते हैं। हाँ, कुछ अनुभूति हमने बना रखी है धर्म की। ये धर्म की व्याख्या करेंगे तो धर्म है क्या, क्या परिभाषा है उसकी। और किसी शास्त्र ने धर्म की परिभाषा दी होगी, धर्म किसे कहते हैं। यहाँ जो दूसरा सूत्र है जिसको प्रातःकाल प्रारंभ किया था, तो वहां धर्म एक तरह परिभाषा की तरह से वो सूत्र दिया, सत धर्म, वह धर्म कहलाता है। इंगित किया कि इसे धर्म कहते हैं। अब विभिन्न दृष्टियां, मान्यताएं हैं, पर उस सब के होते हुए भी हम मानव मात्र के लिए क्या धर्म हो सकता है और यहाँ क्या धर्म बताया जाएगा। तो धर्म की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सत धर्म, जिससे अभ्युदय हो अर्थात जीवन में उन्नति हो, उदय हो, वृद्धि हो, उत्कर्ष हो, अभिमुखी भविष्य में और अच्छा हो, और एक निश्रेयस यानी मुक्ति की, नितांत श्रेय। नितांत मतलब पूर्ण कल्याण जहां पर हो उसे कहते हैं निश्रेयस, जिसको कि हम मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, इन शब्दों से बोलते हैं। ये तो जिससे होते हैं उसे धर्म कहते हैं, एक परिभाषा दी। अब यहां वो धर्म क्या है, इसको सीधे सीधे अभी पता नहीं लग पा रहा है हमें। मैं पूछूं कि घर किसे कहते हैं, पूछूं कि मकान किसे कहते हैं, तो कई तरह से उत्तर दिए जा सकते हैं। मकान किसे कहते हैं, इसमें दीवारें होती हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़की होती है, बिजली होती है, नल आदि, हम ये सब कह सकते हैं ये मकान होता है या घर होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जिसमें हम सर्दी, गर्मी, बारिश, जीव जंतु से रक्षित होते हैं। तो घर की या मकान की परिभाषा दो दृष्टि से कही जा सकती है। दोनों में से कौन सी अच्छी है, कौन सी प्रेरित करने वाली होगी। अब कहें कि मकान वो होता है जिसमें खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, तो कोई मकान ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें खिड़की नहीं हो, दीवारें हैं, कहीं दीवार नहीं, ऐसे ही टेंट जैसे घर भी हो सकते हैं। दीवार किस चीज की है पता नहीं, लेकिन हम हर उसको घर या मकान कह सकते हैं जहां हम सर्दी गर्मी से बच सकते हैं, उसको अच्छा मकान कहेंगे। तो ऐसे ही धर्म ये क्या है उसको अभी सीधे सीधे नहीं पता है। धर्म से होता क्या है उसको बताते हुए धर्म को परिभाषित किया। तो पूछा कि भोजन किसे कहते हैं, भोजन किसे कहते हैं। अगर माताएं भोजन बना रही हैं तो अब कहें कि भोजन किसे कहते हैं, तो रोटी सब्जी दाल और गिना देंगे आप, हलवा पूरी जो भी चटनी गिनाना हो। देखिए, तो भोजन उसे कहते हैं जिससे भूख मिटती है, भोजन उसे कहते हैं जिससे शक्ति आती है। तो दो तरह से व्याख्या करते हैं, हम कह सकते हैं दोनों ही बातें हैं। भोजन किसे कहते हैं, तो ऐसे धर्म किसे कहते हैं। एक धर्म के लक्षण कहते हैं, जैसे मनुस्मृति में कहें धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, वो भी एक अपनी जगह पर ठीक है। यहाँ जो इन्होंने परिभाषा दी और उसकी पहचान दी कि जिससे अभ्युदय हो और निश्रेयस हो उसे धर्म कहते हैं। वो क्या है, वो फिर व्याख्या की बात है कि इससे अभ्युदय होगा या नहीं होगा, इससे निश्रेयस होगा या नहीं होगा, वो फिर आगे की बात है। लेकिन धर्म वो कहलाएगा जिससे उन्नति हो, और इसी से हमें अधर्म की परिभाषा भी आ जाती है कि जिससे अवनति हो वो अधर्म है।
वो धर्म नहीं कहलाएगा। जिससे उन्नति नहीं होती, अवनति हो रही है, चाहे शरीर की हो, चाहे समाज की हो, चाहे घर की हो, चाहे राष्ट्र की हो, चाहे मन की हो, कुछ भी आंतरिक गुण हो, बाहर का हो, जिससे अवनति हो रही है वो अधर्म हो जाएगा। अब ये जो परिभाषाएं या लक्षण है, ये कोई बांध करके नहीं है कि ये किसी ने कुछ कहा कि इससे शांति आती है, किसी ने ये कहा इससे शांति आती है। जिससे शांति आती है, जिससे सुख होता है वो धर्म है। कोई इस तरह कर रहा है, चाहे उससे कर रहा है। जिससे भूख मिटती है, जिससे शक्ति आती है, उसे भोजन कहते हैं। वो चाहे रोटी खा रहा है, चाहे दलिया बना के खा रहा है, चाहे चावल खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, लेकिन जिससे ये होता है, ये कसौटी होती है। और ये हमारे को लक्ष्य पर प्रेरित करने वाली भी होती है कि ये ऐसी चीज है जिसको कि हमें धर्म को पालन करना चाहिए, जिसे अभ्युदय हो और निश्चय। तो अभ्युदय एक तो इस जीवन में उन्नति के लिए कहा गया। प्राय करके हम धर्म की बात करते हैं, संसार में धर्म के नाम पे जो भी होता है अधिकतर तो धर्म तो इस जन्म के लिए या तो पर जन्म के लिए होता है। हम पुण्य कमा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, किस लिए? बहुत बड़ा वर्ग होता है, बहुत बड़ा भाग कि मेरा अगला जन्म सुधर जाए, अगला जन्म अच्छा। चाहे ये जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, जिसमें शरीर है, जिसमें खान पान है, सुख सुविधाएं हैं, सहयोगी हैं, ये सब अभ्युदय के अंतर्गत ही आएगा। सांसारिक, लौकिक, भौतिक, मानसिक, ये जो हमारी उन्नतियां हैं, ये जिससे होती हैं उसे अभ्युदय कहते हैं। और दूसरा है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, नितांत कल्याण होता है। और नितांत कल्याण किसमें? जिसमें कोई दुख नहीं है और जिसमें आनंद है, जिसमें ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, ये परम कल्याण है। इससे बढ़ के कल्याण कुछ नहीं होगा। और वो मुक्ति ईश्वर की प्राप्ति ही होती है। तो वैशेषिक दर्शनकार वैश्विक गणाद या धर्म की परिभाषा क्या है? पहले कहा कि मैं धर्म की व्याख्या करूंगा, और धर्म वो जिससे अभ्युदय और निश्रेयस हो। अर्थात मैं इस शास्त्र में जो बातें बताने वाला हूं, इससे अभ्युदय होगा और इससे निश्रेयस की भी प्राप्ति होगी, हो सकती है। ये मध्यम एक तरीका है। तो एक तो विषय प्रारंभ बता दिया और उससे होने क्या वाला है, ये दोनों चीजें बता दी। अब उसके बीच की जो चीजें हैं वो पूरे शास्त्र के अंतर्गत बताई जाएंगी।